नाभाजी महाराज। नाभाजी महाराज ने एक पुस्तक का निर्माण किया जिसे भक्तमाल कहा जाता है। भक्तमाल ग्रंथ की रचना की नाभाजी महाराज ने, और वो भी ऐसी भक्तमाल की पुस्तक की रचना की जिसमें भगवान के जितने भक्त हुए उन सभी भक्तों का भक्तमाल की पुस्तक में वर्णन किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पर संत कृपा हो जाए वो ऐसे काम कर सकता है। नाभाजी महाराज के ऊपर संतों की कृपा हुई। हमारे जीवन में यदि संत आते हैं तो परमात्मा की प्राप्ति अवश्य होती है। ध्रुव जी महाराज को भगवान की प्राप्ति हुई, जानते हो किस कारण से? केवल संत नारद ने कृपा की। ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं जिसके जीवन में संत आ गए उसको भगवान की प्राप्ति हो गई। यही नाभाजी महाराज के साथ हुआ। एक समय की बात है, इनके गुरुदेव थे अग्रदेव जी महाराज। ये एक समय की बात है, एक दिन मानसी सेवा में संलग्न थे। मानसी सेवा का अर्थ होता है नेत्रों को बंद करके और मन से भगवान की सेवा करना। नेत्रों को बंद कर लिया और अपने हृदय में भगवान को नहलाया, भगवान को चंदन लगाया, भगवान को भोग लगाया। ये मानसी सेवा है। मानसिक सेवा में अग्रदेव जी महाराज संलग्न थे। उधर क्या था, इनका एक शिष्य जो समुद्र की लहरों के बीच फंसा हुआ था, अग्रदेव जी महाराज का शिष्य। जब वो लहरों के बीच में फंस गया तो उसने अपने गुरुदेव को याद किया, और जब गुरुदेव को याद किया तो अग्रदेव जी की जो मानसिक सेवा थी उसमें थोड़ी सी अड़चन आई। और उसी समय नाभाजी महाराज गुरुदेव की पंखे से हवा झल रहे थे। गुरुदेव बैठे हुए थे, नाभाजी महाराज गुरुदेव की सेवा कर रहे थे, पंखे से हवा कर रहे थे। उसी समय उन्होंने एक ऐसा पंखा चलाया, हाथ का जो पंखा था ना उसको एक जोर से ऐसे किया। इतने में ही गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आप अपनी पूजा को पूर्ण कीजिए। जो भंवर में जहाज फंसा हुआ था जिस पर आपका शिष्य विराजमान था वो जहाज तो बहुत दूर निकल गया। वो जहाज बहुत दूर निकल गया है। अग्रदेव जी महाराज ने देखा, बोले ये कौन है जो मेरी मानसी पूजा तक आ गया? कहत समर्थ गयो बहुत बहुत दूर आवो, छविपुर फिर डरो ताहि ढार सो, लोचन उधार के निहार कहो बोले कौन, वही जोन पाले सीत दे दे सुखवार से। अग्रदेव जी महाराज ने कहा, बोले ये कौन बोला? ये कौन है जो मेरी मानसी सेवा तक पहुंच गया? अरे ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। जो मानसी पूजा कोई व्यक्ति कर रहा है और वो मानसी पूजा में जा करके हृदय की बात जानने के तुम्हारे हृदय में क्या चल रहा है? आज नाभाजी महाराज ने दोनों हाथ जोड़े, दोनों हाथों को जोड़ करके कहा, बोले गुरुदेव जिसने जीवन पर्यंत संतों की प्रसादी को पाया, जिसने आपकी कृपा को प्राप्त किया, जिस पर आपकी कृपा हुई, ऐसा आपका शिष्य मैं हूं, नाभादास जी। अग्रदेव जी महाराज के नेत्र खुले और उन्होंने देखा, बोले तू कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। जो मानसिक पूजा तक पहुंच जाए वह साधारण नहीं, अवश्य ही तुझ पर संतों की कृपा हुई है। जिस पर संत कृपा हो जाए उस पर भगवंत कृपा अपने आप हो जाती है।
संत का स्वभाव है कृपा करना, संत का स्वभाव है दया करना। जिसके अंदर दया नहीं, जिसके अंदर कृपा नहीं, वो संत नहीं हो सकता। दया बिन संत का संग, जिसके अंदर दया नहीं वो संत नहीं है। संत का स्वभाव है दया करना, संत का स्वभाव है कृपा करना। एक संत थे, जल में स्नान कर रहे थे, एक भिक्षु बहता हुआ जा रहा था। ध्यान देना, बहुत अद्भुत कथा है, मुझे याद आ गई। भिक्षु बहता हुआ जा रहा था। मैंने कहा संत का स्वभाव है दया करना, संत का स्वभाव है कृपा करना। भिक्षु बहता हुआ जा रहा था, संत ने देखा और मन में विचार किया कि ये तो मर जाएगा। संत ने अपने हाथ पर रखा, उस भिक्षु को निकालना चाहा। उसी समय भिक्षु ने डंक मार दिया, पुनः जल में गिर पड़ा भिक्षु। फिर संत ने निकाला, फिर डंक मारा, फिर जल में गिर पड़ा। इस दृश्य को एक व्यक्ति देख रहा था। जब उस व्यक्ति ने इस दृश्य को देखा तो संत से एक बात कही, बोले ये मैं इतनी देर से देख रहा हूं, आप बार बार इस भिक्षु को निकालते हो और ये बार बार डंक मारता है, आप इसको जाने दो, बह जाने दो। तो संत ने बड़ी सुंदर बात कही, जरा सोचिए, ये एक साधारण भिक्षु जो बोल भी नहीं सकता, जब वह अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा है, तो मैं संत होकर के अपने स्वभाव को कैसे छोड़ दूं। इसका स्वभाव है डंक मारना और मेरा स्वभाव है बहते हुए को बचाना। प्यारे, बहते हुए को बचाना संत का स्वभाव है। अग्रदेव जी महाराज ने यहां पर एक बात कही, बोले जाओ तुम एक ग्रंथ की रचना करो। किसकी? एक ग्रंथ की रचना करो, और ऐसे ग्रंथ की रचना करनी है तुम्हें जिसमें भगवान के भक्तों का चरित्र हो, भगवान के भक्तों के चरित्र का वर्णन करना है। नाभाजी ने हाथ जोड़े और कहा, गुरुदेव मैं एक बार के लिए आप यदि कहो कि तुम्हें भगवान के चरित्रों का वर्णन करना है तो मैं कर भी सकता हूं, लेकिन भगवान के भक्तों के चरित्र का वर्णन करना मेरे बस की बात नहीं है। भगवान से भी बड़े हैं भगवान के भक्त। जरा सोचिए, राम के अधिक संत कर लेखा। राम से भी बढ़कर है भगवान के भक्त। भगवान बस में उसी के होते हैं जिस पर भगवान कृपा करे। और भगवान किस पर कृपा करते हैं? भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। और जब भगवान भक्तों पर कृपा करते हैं तो भगवान उन्हीं भक्तों के बंधन में आते हैं। भक्तों के बंधन में है भगवान, बस में होते आए भगवान भगत के। एक भगत ने डाला फंदा, आप बने हरि नाई नंदा, प्रेम से चरण दबाए भगवान भगत के। भगवान केवल भक्तों के बस में है। तो कहा मैं भगवान के जो भक्त हैं उनके चरित्रों का वर्णन नहीं कर सकता। अग्रदेव जी महाराज ने कहा, तुम पर संतों की कृपा हुई है, गुरु की कृपा है, जाओ तुम भगवान के भक्तों के चरित्रों का वर्णन करो, हमारा आशीर्वाद है, कृपा है, कृपा हमारी हमेशा बनी रहेगी। उसी समय नाभाजी ने भक्तमाल की रचना की। और सबसे बड़ी बात, नाभाजी महाराज के जीवन की एक अद्भुत घटना। नाभाजी महाराज हनुमान वंश में पैदा हुए, और आश्चर्य की बात यह है कि नाभाजी महाराज जन्म से ही अंधे थे। अग्रदेव जी महाराज और कीलदेव जी महाराज निकल करके जा रहे थे वहीं से,
दोनों संतों की कृपा हुई। इन्होंने, जब ये छोटे थे नाभाजी महाराज, 5 वर्ष की अवस्था में इनकी माँ इनको जंगल में छोड़ करके चली गई। ध्यान देना, क्यों? उसका एक कारण था कि जिस देश में ये रहते थे वहां पर अकाल पड़ गया, भूखों लोग मरने लगे। इनकी माँ जंगल में छोड़ करके और चली गई। दोनों संत वहां से निकल करके जा रहे थे और ऐसी कृपा हुई संतों की, मेरे प्यारे भक्तों, इस बालक को लिया और कीलदेव जी महाराज ने अपने कमंडल से जल निकाला और हथेली पर रखा, इस बालक के नेत्रों पर मारा। उसी समय बालक के नेत्रों में ज्योति आ गई, ज्योति प्रदान हो गई। ये संतों की कृपा है। नाभादास जी ने अपना सारा जीवन संतों के चरणों में विलीन कर दिया, संतों के चरणों में सारा जीवन न्यौछावर कर दिया। कहने का भाव, संत कृपा भगवान की कृपा से भी बड़ी है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हो सके संतों का सानिध्य प्राप्त करें, अपने मन को परमात्मा के चरणों से जोड़ें, अपने मन को संसार से हटा करके संतों के चरणों में लगाएं। क्यों? क्योंकि संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बने।